अगर इलेक्शन हो जाए तो पीटीआई मुल्क भर में स्वीप कर जाएगी। अब एस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है? कुछ नया होने वाला है। सूरत हाल 1988 जैसी क्यों? सुहेल वड़ाइच का हंगामा खेज कॉलम। सीनियर सहाफी सुहेल वड़ाइच अपने कॉलम बाउनवान कुछ नया होने वाला है में लिखते हैं कि मुझे साफ गोयाई से काम लेते हुए ये कहने दीजिए कि पंजाब और पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुस्तकबिल मखदूश नजर आ रहा है। नून लीग की ना इस वक्त कोई तंजीम है और ना कोई बयानिया। ना शहबाज शरीफ सियासत के स्टेज पर चढ़ने को तैयार है और ना मरियम नवाज ने आज तक लाहौर या पंजाब के पार्टी ओहदेदारों से एक भी मुलाकात की है। पीपल्स पार्टी को पंजाब में गिलानी खानदान और मखदूम खानदान की वजह से चंद नशिस्तें मिली हैं, लेकिन पार्टी वोट बहुत कम हो चुका है और बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद से पंजाब में एक भी नया वोट नहीं बढ़ा। सुहेल वड़ाइच ने अपना माहिराना तजिया पेश करते हुए दावा किया कि सच तो ये है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ ही इन दो सूबों की मकबूल तरीन जमात है। अगर कल इलेक्शन हो तो वो पूरे मुल्क में स्वीप कर जाएगी। ये अलग बात है कि तहरीक इंसाफ में हुकूमत चलाने की सलाहियत न पहले थी न अब है। इसके साथ एक ठाठे मारता हुजूम जरूर है, मगर पंजाब में न सूबाई सतह पर इसकी कोई तंजीम है न कोई जिलाई सतह पर। एक इलेक्शन तो पीटीआई जीत सकती है, मगर इसके बाद इसका मुस्तकबिल भी ताबनाक नजर नहीं आता। सुहेल वड़ाइच मजीद लिखते हैं कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान और आसिफ जरदारी सारे ही पाकिस्तान में औसत उम्र के हवाले से बहुत बूढ़े हो चुके हैं। अल्लाह सबको उम्र खिज़र अता करे, मगर मौत और बीमारियां तो इंसानी दायरे का हिस्सा है। इसलिए मुल्क की सीनियर क़यादत की रुखसती या गैर हाजिरी के बाद मुस्तकबिल में एक बहुत बड़े सियासी खला का सामना होगा। अब जबकि मुक़्तदरा अपनी तरफ से सब बड़े खतरात का खिला खुदा कर चुकी है, इसे फौरी मसला ये दरपेश होगा कि सियासी खला को कैसे पुर करना है। अतरिया की तरफ से खतरात से निपटा जा चुका और किसी हद तक मुंसिफों से मौजूदा निजाम तलपट करने का खतरा टल गया है। IMF पैकेज मिलने से डिफॉल्ट और माशी अबतरी का खदशा भी खत्म हो गया। फौजी ओहदों में तोसी से मुक़्तदरा के ओहदेदार पहले से ज्यादा मजबूत और मुस्तहकम हो गए हैं। निजाम की मजबूती के बावजूद ये सवाल बहरहाल अब भी मौजूद है कि अवामी पसंदीदगी और हिमायत के बगैर ये निजाम देर पा नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा लग रहा है कि कुछ नया होने वाला है। सुहेल वड़ाइच के मुताबिक सूरत हाल 1988 जैसी है, जब पीपल्स पार्टी मकबूलियत की इंतहा पर थी। एस्टेब्लिशमेंट ने बेनजीर भुट्टो की ताकत और मकबूलियत को रोकने के लिए IGI की बुनियाद रख डाली थी। वो इस पार्टी की तश्कील और इसका किरदार इंतहाई मुतनाज़े और मुल्क के लिए शदीद नुकसानदेह था। मगर हकीकत यही है कि IGI के पीछे उस वक्त की ISI थी। यही मामला जनरल मुशर्रफ की 1999 में फौजी बगावत के वक्त दरपेश था तो काफ लीग वजूद में आई थी। 2002 में पीपल्स पार्टी में से पैट्रियट निकाली गई थी। कॉलम निगार मजीद लिखते हैं कि इमरान खान को निकालने के बाद तहरीक इस्तेहकाम खड़ी की गई, मगर वो नाकाम हो गई। इन सब तजर्बात या सियासी मुहिम्मात का नतीजा अच्छा नहीं निकला। माशरा तकसीम दर तकसीम होता रहा और कोई नासे भी ऐसा ना था जिसकी आवाज मुक़्तदरा तक पहुंचे और वो इसे मान ले। सुहेल वड़ाइच लिखते हैं कि मुझे महसूस होता है कि एक बार फिर लोहा गर्म है। एस्टेब्लिशमेंट नई सियासी पार्टी या ग्रुप को मैदान में उतारना नागुज़ीर समझ रही है। ये नई किंग्स पार्टी तहरीक इंसाफ के बयानिए और अगले इलेक्शन में इसके मुकाबले के लिए बनाए जाने का इम्कान लग रहा है। सुहेल वड़ाइच मजीद लिखते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी और कन्वेंशन लीग के क़याम से ये नाकाम तजर्बे शुरू हुए और अब तक नया तजर्बा होने वाला है। असल में समझा ये जा रहा है कि कमजोर पीपल्स पार्टी और बगैर बयानिए के नून लीग से मुक़्तदरा को जिस अवामी हिमायत की शदीद ख्वाहिश है वो इससे नहीं मिल पा रही। मुक़्तदरा को ये बात बहुत गिरां गुजर रही है और वो चाहती है कि कारकर्दगी और बयानिए के साथ नई लीडरशिप मैदान में उतारी जाए। माजी के ऐसे तजर्बात ज्यादातर नाकाम हुए, मां सिवाय नवाज शरीफ और इमरान खान के। नवाज शरीफ भी इसलिए कामयाब हुए कि पीपल्स पार्टी कमजोर हो चुकी थी तो नवाज शरीफ ने इसे मुक़्तदरा की मदद से पंजाब बदर कर दिया। इमरान खान इसलिए कामयाब हुए कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में इत्तेहाद हो चुका था। चुनाचे फौज की मेहरबानी से ओपोजिशन का खला आसानी से पुर हो गया। कॉलम निगार के बकौल मुक़्तदर हलकों में ये सोच है कि इमरान खान के खिलाफ कोई मुअस्सर बयानिया, कारकर्दगी वाली लीडरशिप और मजबूत शख्सियत ही कारगर साबित हो सकती है। मेरी राय में तो मसनूई तजर्बे नाकाम ही होते हैं। खैर देखिए इस बार क्या होता है। क्या कोई नवाज शरीफ पैदा होता है या फिर नाकाम मियां अजहर या नाकाम राव सिकंदर इकबाल या नाकाम जहांगीर तरीन। सच तो ये है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी को नून लीग ने खा लिया था। दबाव, सख्तियां और लालच हर हरबे से काम लेकर पीपल्स पार्टी में तदरीज दफन कर दी गई। कारकर्दगी और बयानिए ने भी असर दिखाया। अब की बार नून लीग को तहरीक इंसाफ पंजाब में तकरीबन खा चुकी है और दिलचस्प बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने कोई कारकर्दगी भी नहीं दिखाई, सिर्फ जोरदार बयानिए से ही नून लीग को कच्चा चबा गई। सुहेल वड़ाइच का मानना है कि अब तहरीक इंसाफ का इम्तिहान शुरू है, मगर मच्छों ने मुंह खोल लिया है और इस बार शिकार तहरीक इंसाफ होगी। पार्टी के अंदर कामयाबी से ग्रुप बंदी हो चुकी है। यूट्यूबर और इंतहा पसंद एक तरफ है और मुंतखब और संजीदा क़यादत दूसरी तरफ। पार्टी के अंदर मुक़्तदरा की जोड़ें मजबूत
मजबूत हो चुकी। देखें वो अपने पसंदीदा लोगों को कब जाहिर करती है। कॉलम निगार के मुताबिक बरसर इख्तिदार हुकूमती पार्टी नून लीग का अलमिया ये है कि पार्टी क़यादत यानी नवाज शरीफ और हुकूमत यानी शहबाज शरीफ में मोहब्बत, एहतराम और ताल्लुक खातिर के रिश्ते के बावजूद सोच, ख्यालात और अमल में तालमेल नहीं है। वक्त के साथ साथ ये मामला मुक़्तदरा और वफाकी काबीना में जाहिर हो चुका है। वफाकी काबीना पार्टी और हुकूमत के वफादारों में तकसीम हो चुकी है। 4 वफाकी वज़रा अब भी पार्टी के मुकम्मल वफादार हैं, जबकि अक्सरियती वज़रा की हमदर्दी हुकूमती फैसलों के साथ है। शहबाज शरीफ वफाकी काबीना में तोसी चाहते हैं, लेकिन पार्टी ने फिलहाल उन्हें ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। सुहेल बड़ाइच ने कॉलम के इख्तितामी हिस्से में लिखा कि मेरा ये कॉलम दरअसल सियासी जमातों का मरसिया भी है। अगर ये अपने आप को मुतहर्रिक, मुत्तहिद और मजबूत नहीं करती तो फिर हमेशा की तरह मुक़्तदरा ही इन पर हुकूमत करती रहेगी। सियासी जमातों की जरूरत है कि अगर इन्हें मुल्क संभालना है तो इसकी तैयारी भी करें। नून लीग पार्टी और हुकूमत की दूरियां खत्म करके सियासत और बयानिए पर तवज्जो दे। पीपल्स पार्टी के पुराने नारे दिलकशी खो चुके। नया प्रोग्राम, नई लीडरशिप और नई नौजवान तंजीमें शायद बेहतरी ले आए। तहरीक इंसाफ दबाव और मुश्किल में है, लेकिन इसकी सियासी हिकमत अमली में दानिशमंदी कम और महाजराई ज्यादा नजर आती है। लंबी महाजराई मजबूत जमातों को भी खोखला कर देती है। इसलिए हिकमत से काम लेते हुए संजीदा फिक्र, तजर्बाकार और मतवाज़िन क़यादत से मशवरे किए जाएं। जज्बाती कारकुनों, सोशल मीडिया जहादियों और बैरून मुल्क महफूज ठिकानों में बैठे बमबारी करने वालों की सुनने की बजाय पार्टी के अंदर मुदब्बिर लोगों से बात की जाए तो हल निकल सकता है। अगर तीनों जमातों ने होश से काम न लिया तो एक नई सियासी कुव्वत का बम किसी भी वक्त इन पर गिर पड़ेगा।